दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा। आज सुनाऊंगी लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी देवनागरी राजगीर। आज हम आपको लिए चलते हैं देवनागरी राजगीर। अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के तौर पर देवनागरी राजगीर जाना जाता है। राजगीर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रमुख स्थान है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक मगध सम्राट बसु ने राजगीर में वाजपेयी यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ में राजा बसु के पितामह ब्रह्मा समेत सभी देवी देवता शामिल हुए थे। ये पूरा इलाका 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इनमें विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और वैभारगिरी पहाड़ियाँ शामिल हैं। इन सभी पहाड़ियों पर जैन धर्म के मंदिर हैं। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश विपुलगिरी पर्वत पर दिया था। इसके अलावा राजगीर के आसपास की पहाड़ियों पर 26 जैन मंदिर बने हुए हैं। भगवान बुद्ध भी रत्नागिरी पर्वत के ठीक बगल में मौजूद गृधकुट पहाड़ी पर उपदेश देते थे। इस पहाड़ी पर उस स्थल के अवशेष मौजूद हैं। बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्मावलंबियों का पहला सम्मेलन वैभारगिरी पहाड़ की गुफा में हुआ था। कहते हैं इसी सम्मेलन में पाली साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक तैयार हुआ था। बौद्ध गया से देवनागरी राजगीर भगवान बुद्ध जिस मार्ग से आए थे उसमें भी अनेक स्थल हैं। जापानी बुद्ध संघ ने विश्व शांति स्तूप भी यहाँ बनवाया था। विपुलगिरी पर्वत जरासंध की राजधानी था। भीम और जरासंध के बीच 18 दिनों तक मल्लयुद्ध यहीं हुआ था। राजगीर में सोन भंडार गुफा भी है। इसके बारे में एक किंवदंती है कि इसमें बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है जिसे आज तक कोई भी खोज नहीं पाया। आपको राजगीर की यात्रा पर ले चलेंगे और घुमाएंगे कई सारी जगहें। लेकिन पहले आप अपने आस पास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं,
कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। अब हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। आपके हवाई जहाज की लैंडिंग पटना हवाई अड्डे पर हो गई है। सुबह का वक्त है। सुबह का मौसम थोड़ा सर्द, लेकिन इतना भी नहीं कि गर्म कपड़ों की जरूरत पड़े। आप आराम से जहाज से उतरकर बाहर की तरफ जा रहे हैं। कुछ देर में आप हवाई अड्डे से बाहर आ गए हैं। अब आपने अपने लिए एक कैब की। आप एक कैब लेने के लिए टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गए हैं। सुबह के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। सूरज की किरणें हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। उसने तमाम चीजों को अपनी रोशनी से जगमग कर दिया है। आपने राजगीर के लिए एक कैब ले ली। आप कैब की पिछली सीट पर बैठ गए हैं और कैब चल दी है। यहां से राजगीर तकरीबन 57 किलोमीटर दूर है। आपने कैब की खिड़की खुली रहने दी है। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही है। सुबह की हवा सबसे बेहतर होती है, एकदम शुद्ध। आप आराम की मुद्रा में बैठ गए हैं और आप गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं। इससे आप काफी तरोताजा महसूस कर रहे हैं। आप बाहर की तरफ देख रहे हैं। अभी रोड पर ज्यादा भीड़ नहीं है। राजगीर की पहचान पुराने समय में मगध की राजधानी के रूप में थी। राजगीर बिहार के जिले नालंदा में स्थित है। वही नालंदा प्राचीन काल में जहाँ के विश्वविद्यालय की ख्याति दुनिया भर में थी। पर राजगीर ना सिर्फ अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी भी है। ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का महत्वपूर्ण स्थल है। इस इलाके का ऐतिहासिक महत्व भी है। राजगीर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है। यहाँ की वादियाँ हरी भरी हैं।
यहाँ खूबसूरत जंगल हैं, गुफाएं हैं, झरने हैं और आज आप इन सारे नज़ारों से रूबरू होने वाले हैं। राजगीर का मतलब है राजगृह, यानी राजाओं का निवास। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा एक प्राचीन शहर है। बताया जाता है कि राजगीर महाभारत के बाद ईसा से 5वीं सदी पहले तक मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में विकसित था। बाद में मगध के राजा अजातशत्रु मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र यानी आज के पटना लेकर चले गए थे। गौतम बुद्ध ने गृधाकुट यानी पर ध्यान लगाया था। यहाँ पर अपने मंदिरों, ऐतिहासिक स्थलों के बीच आज भी इन पहाड़ों के बीच स्थित है। राजगीर ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि, जैन तीर्थकर महावीर और भगवान बुद्ध की साधना भूमि रहा है। इसका जिक्र ऋग्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय पुराण, वायु पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि में आता है। राजगीर जरासंध, श्रेणिक, बिंबासार, कनिक आदि शासकों का निवास स्थान था। राजगीर का उल्लेख प्राचीन बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों के साथ ही प्राचीन काल के कई यात्रा वृतांतों में भी मिलता है। बौद्ध यात्री हिवेन त्सांग और फाहियान ने इसका जिक्र किया था। हिवेन त्सांग और फाहियान मौर्य और गुप्त काल के दौर में भारत आए थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित कई पुरातात्विक स्थल राजगीर में अब भी मौजूद हैं। आप राजगीर पहुंच गए हैं और आसपास फैले ऐतिहासिक चिन्हों, प्रतीकों और मंदिरों को देख रहे हैं। इन्हें महसूस करना इतिहास के अध्याय से होकर गुजरना है। आप उन ऐतिहासिक दीवारों को देख रहे हैं जिसे साइक्लोपियन दीवारें कहा जाता है। बताया जाता है कि ये दीवारें तकरीबन 2500 साल पुरानी हैं। ये दीवार 4 मीटर चौड़ी और तकरीबन 40 किलोमीटर लंबी है। इसे मौर्य वंश के शासकों ने बनवाया था। आज ये दीवार खंडहर में तब्दील हो गई है, लेकिन इसे देखकर इतिहास को समझा जा सकता है। ये भी पता चलता है कि इस दीवार को बनाने का मकसद क्या रहा होगा। बताते हैं उस समय ये दीवार शहर को दुश्मनों के हमले से बचाने के लिए बनाई गई। पौराणिक कथाओं के मुताबिक मगध के सम्राट बसु ने राजगीर में वाजपेय यज्ञ कराया था। उस यज्ञ में राजा बसु के पितामह ब्रह्मा समेत सभी देवी देवता राजगीर पधारे थे। इस यज्ञ में पवित्र नदियों और तीर्थों के जल की जरूरत पड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा के आवाहन पर अग्निकुंड से विभिन्न तीर्थों का जल प्रकट हुआ था। उस यज्ञ का अग्निकुंड ही आज का ब्रह्मकुंड कहलाता है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा से राजा हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा। उनके बनाए गए 12 मास में से किसी भी मास में
उनकी मौत ना हो। ये वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। इसके बाद वह भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के अंत के लिए 13वें महीने का निर्माण किया। इस अतिरिक्त एक महीने को मलमास या अधिक मास कहा जाता है। विपुलगिरी पर्वत पर जाने के लिए चल पड़े हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन 550 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। लेकिन इन सीढ़ियों को इस एहतियात के साथ बनाया गया है कि चढ़ने वाले को ज्यादा मुश्किल और थकान ना हो। सीढ़ियाँ ज्यादा ऊंची नहीं है। आप आराम से सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जैन धर्म के कई मंदिर और महत्वपूर्ण स्थल हैं। आप महावीर की टेकरी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ भगवान महावीर के चरण विद्यमान हैं। आप इसके दर्शन कर रहे हैं। आपको अच्छा अनुभव हो रहा है। यहाँ से कुछ हटकर एक मंदिर में जैन तीर्थकर चंद्र प्रभु की चरण पादुका है। उनका यहाँ पर एक और मंदिर है। यहाँ चंद्र प्रभु की प्रतिमा विद्यमान है। इसके पास ही भगवान महावीर का भव्य मंदिर है। यहाँ सफेद रंग की भगवान महावीर की प्रतिमा भी स्थापित है। भगवान यहाँ पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये मंदिर बेहद खूबसूरत है। यहीं पास ही भगवान महावीर की प्रथम देशाना स्थली है। यहीं पर भगवान महावीर ने अपना दिव्य उपदेश दिया था। इस स्थान का विशेष महत्व है। आप यहाँ आकर शांति महसूस कर रहे हैं। ये बहुत भव्य और शोभनीय स्थल है। यहाँ आकर आपका मन बाहर आने को नहीं कर रहा है। अब आप देशाना स्थली के ऊपर बने छत पर जा रहे हैं। यहाँ भी भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं। ध्यान की मुद्रा में स्थापित ये मूर्तियां आपके अंतर्मन को शांति से भर दे रही हैं। यहाँ से आपको 5 पहाड़ों का सुंदर नजारा भी दिख रहा है। यहाँ से इन पहाड़ों को देखना बहुत अद्भुत अनुभव है। आप देख पा रहे हैं कि किस वजह से इसे पंच पर्वत क्षेत्र कहा जाता है। राजगीर बौद्ध धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थल है। महात्मा बुद्ध ना सिर्फ कई वर्षों तक यहाँ ठहरे थे, बल्कि कई महत्वपूर्ण उपदेश भी राजगीर की धरती पर उन्होंने दिए थे। बुद्ध के उपदेशों को यही लिपिबद्ध किया गया था। यहाँ पर गृधकुट पर्वत है। भगवान बुद्ध ने अनुयायियों को कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए, वो यहीं पर दिए थे। जापान के बुद्ध संघ ने इसकी चोटी पर एक विशाल शांति स्तूप का निर्माण करवाया। बांसों के वन में बसे वेणु विहार को उस समय के राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के रहने के लिए बनवाया था। वेणु विहार बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपको बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। आप आनंद, उल्लास, शांति
आध्यात्मिकता के मिले जुले भावों से ओत-प्रोत हो रहे हैं। अब आप रोपवे से बौद्ध स्तूप को देखने के लिए जा रहे हैं। इसका शुमार देश के सबसे पुराने रोपवे में होता है और ये बिहार का अकेला रोपवे है। आपकी ये यात्रा बहुत अविस्मरणीय होने वाली है। आप रोपवे में सवार हो गए हैं। इस ट्रॉली में आप अकेले हैं क्योंकि ये रोपवे सिंगल सीटर है। आपका रोपवे अब चल पड़ा है। आप रत्नागिरी की सुंदर पहाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 1000 फीट की आप ऊंचाई पर हैं। नीचे वादी का दृश्य बहुत मनोरम है। आपका यह सफर बहुत रोमांचक और यादगार है। आपको दूर से रत्नागिरी पहाड़ी के खूबसूरत दृश्य नजर आ रहे हैं। आपकी रोपवे ट्रॉली अब दूसरी तरफ पहुंच गई है। आप उस स्तूप को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्तूप है। इसे शांति स्तूप के रूप में भी जाना जाता है। ये स्तूप 400 मीटर की ऊंचाई पर गृधकुट पहाड़ी के ऊपर मौजूद है। जापान के बौद्ध संघ ने विश्व शांति के प्रतीक के रूप में इसे स्थापित किया था। संगमरमर का ये स्तंभ आध्यात्मिक महत्व रखता है। ये स्तूप महात्मा बुद्ध की 4 स्वर्ण प्रतिमाओं को प्रदर्शित करता है, जो उनके जीवन के विभिन्न चरणों यानी जन्म, ज्ञान, उपदेश और अंत को दिखाते हैं। राजगीर में एक सूफी संत मखदूम शाह की दरगाह भी है। इनके मुरीद भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस तरह से कई धर्मों का केंद्र स्थल है जहाँ से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। अब आपका रुख सोन भंडार गुफाओं की तरफ है। ये गुफाएं वैभव पहाड़ियों की दक्षिणी ढलानों पर स्थित हैं। इनमें पहले 4 जैन तीर्थंकरों और भगवान बुद्ध की काले पत्थर की मूर्तियां हैं। बताते हैं कि वैभवी पहाड़ियों पर स्थित सप्तपर्णी गुफाओं ने पहली बौद्ध परिषद की मेजबानी की थी। उसमें 500 से ज्यादा भिक्षुओं ने शिरकत की थी। उसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। यहाँ पर बहुत सारे कुंड हैं जिनका धार्मिक महत्व है। इसमें श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। इनमें ब्रह्मकुंड का पानी काफी गर्म रहता है। बताते हैं कि यहाँ का पानी 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। इसके अलावा सप्तधरा, न्यास कुंड, मार्केंडी कुंड, गंगा यमुना, काशीधारा कुंड, अनंत ऋषि कुंड, सूर्य कुंड, राम लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, गौरी कुंड और नानक कुंड यहाँ पर है। इनमें से कई कुंड का दर्शन आप कर रहे हैं। अब आप जैन संग्रहालय विरायतन म्यूजियम भी देखने के लिए जा रहे हैं। ये म्यूजियम बहुत खूबसूरत है।
यहाँ 24 जैन तीर्थंकरों में से सभी के इतिहास को प्रदर्शित किया गया। यहाँ लकड़ी और धातु से बने 3D पैनल चित्रण जैसे अलंकृत गुड़िया घर भी हैं। आप अब पांडु पोखर पार्क जा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत पार्क है। यहाँ कई सारे गेम्स खेलने का इंतजाम है। बैडमिंटन, बिलियर्ड, टेबल टेनिस, क्रिकेट जैसे खेल का यहाँ मजा लिया जा सकता है। आप यहाँ ऑटोमेटिक बॉलिंग सिस्टम से कुछ देर क्रिकेट खेलते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर झूले और स्लाइडिंग का मजा भी ले रहे हैं। आप पांडु पोखर में बोटिंग का मजा ले रहे हैं। इसे पांडु पोखर इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाराज पांडु यहाँ स्नान करते थे। अब आप मेडिटेशन कोर्ट जा रहे हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध की ध्यान की मुद्रा में एक मूर्ति भी है। आप यहाँ बैठकर कुछ देर के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं। आपको परम शांति मिल रही है। आप खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आप धीरे धीरे ध्यान की मुद्रा से बाहर आ गए हैं। यहाँ हर तरफ शांति है। आप थोड़ा सा थक गए हैं। आप आराम करना चाहते हैं। आप एक पीपल के पेड़ के नीचे लेट गए हैं। अब आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं।